नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे कि नीट कहा जाता है, इसके खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आंदोलन छेड़ दिया है। उन्होंने इस परीक्षा के खिलाफ 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। उन्होंने ज्यादातर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गोवा के मुख्यमंत्रियों से समर्थन मांगा है। नीट को लेकर तमिलनाडु की राजनीति काफी गर्म हो रही है। राज्य सरकार ने तमिलनाडु को नीट से बाहर रखने के लिए विधानसभा में एक बिल भी पेश किया था। सरकार एक शोध का हवाला देकर नीट को सामाजिक न्याय के खिलाफ बता रही है। तमिलनाडु विधानसभा में 13 सितंबर को एक विधेयक पारित किया गया, जिसके मुताबिक राज्य में अब नीट की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी और मेडिकल प्रवेश के लिए जो छात्र हैं उनकी 12वीं कक्षा में पाए गए नंबरों के हिसाब से ही उनको एडमिशन मिलेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद एम.के. स्टालिन ने नीट के असर की स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। 9 सदस्यीय इस कमेटी को मेडिकल एडमिशन पर नीट के असर को परखने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी के अध्यक्ष थे मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. रंजन और इसमें शिक्षाविद और ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल किया गया था। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री को सौंपी गई इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कुछ और सालों तक राज्य में नीट को जारी रखा जाएगा तो इससे राज्य के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा और साथ ही राज्य के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। तमिलनाडु में साल 2017 में नीट लागू किया गया था, इसीलिए इस कमेटी ने 2017 से पहले और बाद में आए फर्क को स्टडी किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में यानी कि नीट लागू किए जाने के बाद से तमिल मीडियम स्कूलों और गरीब बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसका फायदा अमीर बच्चों को हो रहा है। नीट से पहले ग्रामीण अंचल के 61.45% बच्चे मेडिकल में दाखिला लेते थे। नीट आने के बाद से ये घटकर 50.8% रह गया है, यानी पहले के मुकाबले अब गांव से कम स्टूडेंट्स डॉक्टर बन पाते हैं। अंग्रेजी मीडियम या सीबीएसई बोर्ड से आने वाले छात्रों को नीट आने के बाद से काफ़ी फायदा मिल रहा है। नीट लागू होने से पहले तक मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाने वाले छात्रों में सीबीएसई बोर्ड के बैकग्राउंड वाले छात्रों की संख्या 1% से भी कम थी, लेकिन अब बढ़कर ये 38.84% हो गई है। स्टेट बोर्ड का औसत घट गया है। पहले ये 98% की हिस्सेदारी रखते थे, जो अब घटकर 59.41% हो गई है। तमिल मीडियम वालों को नुकसान तो अंग्रेजी मीडियम वालों को फायदा हो रहा है। नीट के आने के बाद से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की मेडिकल कॉलेज में हिस्सेदारी 85.12% से बढ़कर 98.01% हो गई है। वहीं तमिल मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स की संख्या पिछले 4 सालों में 14.88% से गिरकर 1.99% ही रह गई है। इसके अलावा 2.5 लाख या उससे कम सालाना आमदनी वाले परिवारों की संख्या साल 2016-17 में 47.42% से गिरकर साल 2020-21 में 41.05% ही रह गई है। दूसरी तरफ 2.5 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी वाले परिवार के बच्चों की संख्या इस दौरान 52.11% से 58.95% हो गई है। तमिलनाडु वाली कमेटी ने एक और बात मानी है, वो ये कि राज्य में 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नीट पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत होती है, यानी कि सिर्फ 1% बच्चे ही बिना कोचिंग के नीट परीक्षा पास कर पाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक नीट से पहले राज्य के सरकारी स्कूल के 1.12% स्टूडेंट्स ही फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बैच में जगह बना पाते थे। ये अब घटकर 0.16% ही रह गए हैं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि अगर तमिलनाडु में नीट जारी रहता है तो राज्य की स्थिति स्वतंत्रता से पहले वाले दिनों जैसी हो जाएगी, जब सिर्फ नंगे पैर काम करने वाले डॉक्टर्स ही छोटे शहरों और गाँवों में इलाज करने के लिए उपलब्ध रहते थे। साथ ही ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में बाकी राज्यों के मुकाबले सूची में बहुत नीचे आ जाएगा। तमिलनाडु में नीट परीक्षा से पहले 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता था। 2017 में नीट परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के बाद भी सरकार ने अध्यादेश लाकर ये कोशिश की कि तमिलनाडु को नीट से बाहर रखा जाए।
सूबे के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साफ कहा था कि नीट उन बच्चों के सपने को तबाह करने का जरिया है जो कि डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। नीट को लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति भी जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा था कि जब तक डीएमके सत्ता में थी, राज्य में नीट को आने नहीं दिया। जाहिर तौर पे उनका निशाना एआईएडीएमके की तरफ था। नीट तमिलनाडु में चुनावी मुद्दा भी रहा है। सत्ता में आने से पहले डीएमके ने वादा किया था कि वो नीट को राज्य से बाहर कर देंगे। इसीलिए तमिलनाडु का नीट के खिलाफ आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति भी साफ दिखाई दे रही है। 2013 से 2016 के बीच नीट के पक्ष और विपक्ष में तमाम राज्यों ने अपना अपना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ निजी संस्थान भी नीट के खिलाफ थे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के कानूनी सलाहकार ने दलील दी थी कि भारतीय संविधान की धारा 371D के अंतर्गत उनके राज्य को संरक्षण मिला हुआ है। उस आदेश के तहत रोजगार और शिक्षा के मामले में राज्य अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। वहीं कर्नाटक के निजी चिकित्सा संस्थानों का दावा था कि वो पहले ही राज्य के छात्रों के लिए परीक्षा कराने में पैसा खर्च कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इसी तरह का तर्क पेश किया। महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने भी एक बयान जारी किया जिसमें मांग की गई कि साल 2016 के लिए नीट के अनिवार्य कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जाए। तमिलनाडु ने ये कहते हुए परीक्षा का विरोध किया कि 2007 के बाद से राज्य में प्रवेश परीक्षाओं का चलन नहीं है। जाहिर तौर पे ये आंकड़े जो हमने अपनी रिपोर्ट में पेश किए, ये तमिलनाडु के लिए थे। देश के अन्य राज्यों पर नीट का क्या असर पड़ रहा है, इसकी बात करने के लिए हमारे पास किसी भी स्टडी की रिपोर्ट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर देश के एक भी राज्य में नीट का ये असर पड़ रहा है तो देश के तमाम राज्यों में इस पर स्टडी ज़रूर होनी चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।